थी, 11 को कान की सर्जरी हुई जो कि सक्सेसफुल रहा। 12 जुलाई की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास उनको हमारी ड्यूटी नर्स ने वेन की जगह आर्टरी में इंजेक्शन दे दिया गया। यानी कि सर आप मानते हैं कि नर्स की गलती है इसमें, है ना? बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, यह भी आरोप लगाया गया कि जो यहाँ की जो नर्स थे, जो डॉक्टर थे, अब वो लोग मतलब कुछ अलग तरीके से व्यवहार भी कर रहे थे। बोल रहे थे कि हाथ दर्द दे रहा तो हाथ काट करके हटा देते, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है उस लड़की वो के बहुत सारा नर्स पर आरोप लगा रही है कि उनके साथ बदतमीजी किया गया, बहुत कुछ बोला गया। नहीं, देखिए, अभी इट इज़ वन मैन वर्सेस अनदर की बात है। दोनों में क्या बात हुई, हमने इमीडिएटली तत्काल उन्हें सेवा मुक्त कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो पेमेंट हैं वो रोक दी गई हैं। जो डॉक्टर से थे उस समय रात को, डॉक्टर विकास या जो इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर थे उनको भी हटा दिया गया है। और पूरा का पूरा ENT डिपार्टमेंट जिसके अंडर वो पेशेंट एडमिट है, डिपार्टमेंट के अंदर, वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया गया है। 3-4 एम्स में, ये मैक्स हॉस्पिटल में, कई जगह वो घूम के आई, ओपिनियन लेके आई। उसके बाद पटना के मेदांता हॉस्पिटल में जब वो आई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, हाथ को काटना भी पड़ा उनका। तो पेशेंट के लिए हमने क्या किया, एट द मोस्ट जो हम कर सकते हैं वो यही किया कि सारी इलाज पूरी सहानुभूति के साथ हमने किया और उसकी सारी पेमेंट वगैरह में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरी चीज़ हम सोच रहे कि जैसे जैसे घाव सूखता जाएगा तो अगर कृत्रिम हाथ की जो व्यवस्था है जो कि पहले से भी सोची गई थी वो उसकी व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हम उसको एस्टैब्लिश या रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम उसी अस्पताल में खड़े हैं जिस अस्पताल पर एक आरोप लग रहा है। दरअसल अगर हम बात करें तो बिहार के शिवहर जिले से एक 20 साल की जो रेखा है वो अपनी कान के इलाज कराने के लिए महावीर आरोग्य संस्थान जो पटना में है यहाँ पर इलाज कराने के लिए आती है। और वो उनका ये आरोप है कि कान का ऑपरेशन करने के बाद गलत जगह पर इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद जो है वो डॉक्टर की तरफ से उनके हाथ को काटना पड़ा, उनका जो शादी था वो भी टूट गया है। हमारे साथ अभी इस संस्थान के जो है एडिशनल डायरेक्टर सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपके अस्पताल पर यह आरोप लग रहा है कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या कहेंगे आप? सुश्री रेखा 21 साल की जो है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, वो 10 जुलाई को एडमिट हुई थी। 11 को कान की सर्जरी हुई जो कि सक्सेसफुल रहा। 12 जुलाई की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास उनको हमारी ड्यूटी नर्स ने वेन की जगह आर्टरी में इंजेक्शन दे दिया गया, जो एक्सीडेंटल होता है। अभी जैसे हम सड़क पे जाते हैं तो हम गारंटी नहीं कर सकते कि आज एक्सीडेंट नहीं होगा या इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो ये वेल नोन है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ इतिहास में, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें सावधान रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। दूसरी चीज़, मुझे पूरी सहानुभूति है उस लड़की के साथ। मुझे बहुत दुख है कि इस एक्सीडेंटल इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन की वजह से लड़की को अपना हाथ, बायां हाथ से काटना पड़ा। अच्छा सर, देखा जाए तो पटना का जाने माने और बड़ा हॉस्पिटल है। इस प्रकार के संस्थान पर लोग विश्वास करते हैं कि अगर हम इलाज कराने जा रहे हैं तो स्वस्थ हो ही जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ ये हुआ है, आगे से बहुत सारे लोग सोचेंगे बहुत कुछ। मुझे नहीं लगता उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि अस्पताल का लगभग 32-33 साल पहले जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तो इसका एक ही मोटो था कि बेस्ट ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल प्राइस, यानी सबसे कम दाम में कोई भी इंसान यहाँ से वापस बिना ट्रीटमेंट के अभाव में वापस ना जाए। तो ये जो हादसा हुआ इसका बहुत अफसोस है। और ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल ये नई किस्म की कोई चीज़ है जो हुई है। यानी कि सर आप मानते हैं कि नर्स की गलती है इसमें, है ना? बिल्कुल मानता हूँ। और सर एक सवाल और है कि यहाँ पर जो महावीर आरोग्य संस्थान है, यहाँ पर जो गरीब लोग, जो मिडिल क्लास फैमिली, ज़्यादातर लोग वो लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी आरोप लगाया गया कि जो यहाँ की जो नर्स थे, जो डॉक्टर थे, वो लोग मतलब कुछ अलग तरीके से व्यवहार भी कर रहे थे। बोल रहे थे कि हाथ दर्द दे रहा तो हाथ काट करके हटा देते, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है उस लड़की के। वो बहुत सारा नर्स पर आरोप लगा रही है कि उनके साथ बदतमीजी किया गया, बहुत कुछ बोला गया। नहीं, देखिए, अभी इट इज़ वन मैन वर्सेस अनदर की बात है। दोनों में क्या बात हुई, बट जब मेरे हिसाब से यहाँ का ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टाफ वो बहुत ही वेल बिहेव्ड है, क्योंकि वो ये काम करता चला आ रहा है। जो पुराने स्टाफ हैं सारे हमारे, और जिस नर्स के हाथ से हादसा हुआ वो यहाँ पे खुद ही 10-12 साल से यहाँ पे कार्यरत है। उन्हें वैसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जब इंजेक्शन लगा तो कह दिया गया कि तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। ये तो मतलब फार फेच्ड जो बोलते हैं, बहुत ही सोची समझी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि उस समय नर्स को ही नहीं मालूम था कि वहाँ पे लगा है। और ऐसे केसेस में
जो ट्रीटमेंट जो उसको दिया गया 1-2 दिन के अंदर, वो मेरे हिसाब से उचित दिया गया, लेकिन उसे पहले होता तो बेटर होता। वो एक दिन घूम भी रही थी 13 तारीख को कई अस्पतालों में, डरी हुई थी वो, पूरी सहानुभूति है मुझे उनके साथ, लेकिन गलती तो अभी अगर देखा जाए तो जो लड़की है बात भी नहीं कर पा रही है, लगातार बेहोश हो जा रही है। उनका नवंबर में शादी होने वाला था, लेकिन जिस प्रकार से हार्ट को काटना पड़ा, अब शादी का जो वो बंधन है वो भी टूट गया है। ऐसे में आप लोग उस लड़की के लिए क्या कुछ मदद करेंगे? इसको लड़की को बहुत ही ज़्यादा मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। ये बीमारी की वजह से बेहोश नहीं हो रही हैं, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, जो मैं पूरी तरह से समझता हूँ। एक इंसान के लिए उसका एक बाएं हाथ का कट जाना बहुत बहुत बड़ी बात है, स्पेशली यंग गर्ल, 21 साल की जो लड़की जिसकी शादी होने वाली है। लेकिन अब हादसा हो चुका है। हमने अस्पताल की तरफ से जो काम किए हैं, जो एक्शन लिया, वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले पेशेंट के लिए हमने क्या किया, पेशेंट का जो सारा इलाज वो मुफ्त में करा दिया गया है, और जो चल रहा है प्रोसीजर जो लगभग 2.5-3 लाख रुपए के आसपास हो गया, वो सारा बिल हमने दिया। वो दिल्ली जाने की व्यवस्था भी की गई है महावीर मंदिर न्यास समिति की तरफ से। वो वहाँ गई, 3-4 एम्स में या मैक्स हॉस्पिटल में कई जगह वो घूम के आई, ओपिनियन लेके आई। उसके बाद पटना के मेदांता हॉस्पिटल में जब वो आई, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, हाथ को काटना भी पड़ा उनका। तो पेशेंट के लिए हमने क्या किया, एट द मोस्ट जो हम कर सकते हैं वो यही किया कि सारी इलाज पूरी सहानुभूति के साथ हमने किया, और उसकी सारी पेमेंट वगैरह में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरी चीज़ हम सोच रहे कि जैसे जैसे घाव सूखता जाएगा, तो अगर कृत्रिम हाथ की जो व्यवस्था है, जो कि पहले से भी सोची गई थी, वो उसकी व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हम उसको एस्टैब्लिश या रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि भविष्य में ताकि भविष्य में वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, खुद अर्जन सर, जिस नर्स के द्वारा इस प्रकार से लापरवाही किया गया है, उन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? नर्स की लापरवाही और जिम्मेवारी जवाबदेही बिल्कुल बनती है। हमने उन्हें इमीडिएटली तत्काल उन्हें सेवा मुक्त कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो पेमेंट हैं वो रोक दी गई हैं। जो डॉक्टर्स थे उस समय रात को, डॉक्टर विकास या जो इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर थे, उनको भी हटा दिया गया है। और पूरा का पूरा ENT डिपार्टमेंट जिसके अंडर वो पेशेंट एडमिट है, डिपार्टमेंट के अंदर, वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया गया है। हमने और किया कि बाकी जो नर्सेज हैं उनको इत्तला की है, उनको सावधानी, उनको वार्निंग्स दी गई हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब ऐसे दोबारा चीज़ें होती हैं, दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और कई और डिपार्टमेंट जिसमें सर्जरी जैसी चीज़ होती है, जैसे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, उनको भी हमने बंद कर दिया। अच्छा, फिलहाल सर अगर देखा जाए तो लड़की का जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो चुका है, तो क्या उनके हाथ में अब आर्टिफिशियल ये हाथ वगैरह कुछ लगाया जाएगा? देखिए, हम फौजी आदमी हूँ, ये कहना बिल्कुल गलत है कि उसका ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। चाहे वो बहुत सारे हमारे पास केसेस है जो बचपन से पोलियो जिनको हो रखा है, जिनके दिव्यांग लोग हैं, जिनके हाथे नहीं है, जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, जो बचपन से ही मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, वो भी जिंदा रहते हैं। तो ये कहना गलत है कि बर्बाद, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लापरवाही से हाथ गया। चाहेंगे कि आप लोग उस लड़की से एक बार जरूर मिल लें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस समय काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है, वो बोल नहीं पा रही है। वो लड़की के रिलेटिव्स वो आई हैं कई बारी, और पिछले 10 दिन से हमारी अस्पताल की जो संस्था मैनेजमेंट और महावीर मंदिर न्यास समिति का जो मैनेजमेंट है, सचिव और गवर्निंग बॉडी, सब लोग उनसे मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनकी तरफ से वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है पिछले 8-10 दिनों से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी क्या हमसे और क्या बात हुई है कि वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा सर, आने वाले समय में जो उनके भविष्य जो आने वाला समय होगा, उनके लिए भी क्या आप लोग एक्शन लेंगे कि आगे आने वाले समय में उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, इसके रिगार्डिंग आप लोग कुछ एक्शन लेंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा, फ़िलहाल जो है उनको हम इकोनॉमिकली कॉम्पनसेट करते हैं, यानी जो उनके रुपए पैसे की कमी है उसको हमने अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं हम। 1 नंबर 2, उसके कृत्रिम हाथ अगर लगेगा उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। नंबर 3, फ्यूचर में अगर कहीं नौकरी या कुछ इस तरह की आर्थिक जो उसकी सहायता हो वो हम करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब वो पेशेंट यहाँ आए, बात करे या रह जाए। चाहते हैं कि वो यहाँ आए, उसके बाद आप मदद करेंगे उनको ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम चाहते कि वो यहाँ आए, बट आपस में आके बातचीत करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। वो परिजन उनके जो भी हैं वो आके आएँ, और हम तो खुद ही उनके घर जाने के लिए अभी सोच रहे हैं और देखते हैं कैसे आगे में आपसे एक निवेदन भी रहेगा कि आपको उनसे मिलना भी चाहिए, क्योंकि उनकी अभी जिस तरह से मानसिक संतुलन उनका देखा जा रहा है ना, हर 2 मिनट पे किसी से एक वर्ड बोलने के बाद वो बेहोश हो जा रहे हैं। तो इसको लेकर के आपसे भी एक निवेदन रहेगा कि आप भी थोड़ा सा, अगर वो मिल सकते हैं आप लोग भी उनसे, तो एक बार मिल करके उनकी थोड़ी सी इसको लेकर के भी जाँच कर लें, मतलब तबीयत का भी थोड़ा जाँच कर लें। बिल्कुल, ये आपका निवेदन है।
पर हम जो हमारा विवेक और जो हमारी बुद्धि कहती है कि हमें उनसे मिलना चाहिए, वो हम पहले ही कर रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई इसमें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।